कैसे हैं आप लोग। दिस इज अनुज। आज हम लोग बेसिकली उन स्टूडेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो इसमें क्लास 12th में है या 11th में है, या वो इसमें क्लास 12th पास करने वाले हैं और उन्होंने कॉमर्स ले रखा है और वो अपनी जो आगे की जो फ्यूचर है उसे बीकॉम में परस्यू करना चाहते हैं। जो अपनी उनकी जो वो बीकॉम में जाकर कुछ मैनेजमेंट क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो हम उनके बारे में बात करने वाले हैं और बीकॉम के हम लोग प्रकार के बारे में बात करेंगे और बीकॉम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम लोग बेसिकली उसके बारे में आज बात करने वाले हैं और जानेंगे कि बीकॉम क्या होता है। एक ब्रॉडर आइडिया तो देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी कैंडिडेट को बीकॉम क्यों करना चाहिए या बीकॉम किसे करना चाहिए। सबसे पहले बीकॉम उन्हें करना चाहिए जो मैनेजमेंट के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं या प्रबंधन के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। वो आगे जाके एमकॉम करना चाहते हैं या एमबीए करना चाहते हैं किसी बेस्ट आईआईएम से। हमने आईआईएम बारे में वीडियो बना रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं। और या तो वो स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्हें अपना खुद का कोई व्यवसाय खोलना है, कोई इंडस्ट्री, कोई अगर कैंडिडेट आगे जाके इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहता है, कोई कंपनी खोलना चाहता है, तो वो बीकॉम पढ़ाई कर सकता है क्योंकि इसमें मैनेजमेंट के विषय में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा यदि आप सीए, अकाउंटेंट आदि अगर बनना चाहते हैं तो आप बीकॉम पढ़ाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा बीकॉम है इसका सिलेबस इस पर डिजाइन है कि इसमें जो मार्केट प्रोसेस है इसके बारे में अच्छे से सिखाया जाता है। तो यदि आप मार्केट के एनालिसिस करना चाहते हैं, मार्केट के बारे में ज़्यादा विश्लेषण करना चाहते हैं तो भी आप बीकॉम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में सरकारी और प्राइवेट दोनों ही फील्ड में बीकॉम के जो कैंडिडेट हैं उनकी मांग बढ़ रही है और धीरे धीरे भारत में जो बीकॉम कॉलेज है उन कॉलेजेस हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। इसमें भारत में कुल 6175 बीकॉम कॉलेजेस हैं जिसमें आप 38 प्रकार के आप क्वालिफिकेशन को गेन कर सकते हैं। बीकॉम करने के बाद आप 38 प्रकार के क्षेत्र में आप स्पेशलाइजेशन गेन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले बीकॉम होती कितने प्रकार की है। तो उसे मेनली बीकॉम 3 टाइप्स की होती हैं। पहला बीकॉम जनरल, दूसरा बीकॉम ऑनर्स और तीसरा बीकॉम एलएलबी होता है, जिन्हें हमने अपने वीडियो में शामिल किया है और हम इन तीनों के बारे में एक एक कर बात करेंगे और इन तीनों के बारे में एक ब्रॉडर आइडिया लेने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों का अर्थ होता क्या है और ये क्या क्या होती हैं। तो यार यहाँ हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जनरल बीकॉम की, जिसे बीकॉम प्रोग्राम भी अक्सर लोग कहते हैं। तो यह सभी जानते हैं जो यह एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होती है जो 3 साल की होती है, 3 ईयर की ड्यूरेशन होती है। और अगर इसके एलिजिबिलिटी बारे में बात करें तो इसमें आपको किसी भी यूनाइजेशन बोर्ड से आपको 50% एबल लानी होती है। 12th पास होना होता है। जो बीकॉम का एडमिशन होता है वो 12th के बाद मेरिट बेस्ड होता है या कुछ कॉलेज में इंटरेस्ट बेस्ड होता है। हमारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है DU में, उसमें इसका जो कट ऑफ निकलते हैं वो 45 to 99% तक निकलती है। तो और कुछ कॉलेजों में इंटरेस्ट बेस्ड पर भी आपको बीकॉम में एडमिशन मिल जाता है। अगर बीकॉम के सिलेबस के बारे में बात करें तो बीकॉम में आपको जनरल बिजनेस प्रिंसिपल पढ़ाया जाएगा, फाइनेंस पढ़ाया जाएगा, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, एक्चुअल स्टडीज एंड बिजनेस मैनेजमेंट और इससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको वो सब बीकॉम में पढ़ाए जाएंगे, जिससे आप एक अच्छा एक मैनेजमेंट में जा सके और आपका कोई भी मतलब आप जहाँ भी जाए भी किसी भी मैनेजमेंट क्षेत्र में आप वहाँ पे एक अच्छे माने जाए, आपका स्किल डेवलप हो। अब बात आती है बीकॉम के बाद आप कर क्या सकते हैं। तो बीकॉम के बाद आप एमकॉम कर सकते हैं या सीए चार्टर्ड अकाउंटिंग कर सकते हैं और सब काइंड्स ऑफ जॉब जैसे कि टैक्स कंसल्टेंट, स्टॉक ब्रोकर, ऑडिटर, लेक्चरर, इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स के रूप में अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसकी फ़ी लगभग 15 से 20 हज़ार के बीच में होती है। और जो सैलरी की बात कर रहे हैं, एवरेज जो पैकेज मिलती है अगर आप सिर्फ बीकॉम करने के बाद तो 1.44 LPA टू 4.32 LPA तक इसकी एवरेज पैकेज जाती है। और इसमें आपको सुविधा उसी में पड़ेगी कि आप बीकॉम करने में एमकॉम कर ले या एमबीए कर ले, जिसका एमबीए करने का मन होता है, इससे आपको फायदा मिलता है। और 3 साल लगाने से आपकी जो पैकेज होती है उसमें भी बढ़ोतरी होती है जो कि अच्छा होता है। ये मोस्टली वो स्टूडेंट करते हैं जो पार्टिकुलरली बिजनेस एरिया में मास्टर्स हासिल करना चाहते हैं, तो वही बीकॉम करते हैं, बीकॉम जनरल करते हैं।
हम लोग बात करेंगे सेकंड जो हमारा है बीकॉम ऑनर्स। तो बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स। जो बीकॉम हमारा जनरल दोनों सेम ही होता है, बस क्या होता है कि जो बीकॉम ऑनर्स है उसका जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा ब्रॉड रहता है, उसमें आपको कुछ और सब्जेक्ट जोड़ दिया जाता है, और उसका जो लेवल होता है बीकॉम ऑनर्स का वो बीकॉम जनरल से थोड़ा हाई होता है, जिससे कि आप में कुछ और स्पेशलाइजेशन आ जाती हैं। बाकी दोनों सेम होता है। और बीकॉम ऑनर्स अगर आप कर लेंगे तो जो आपकी एवरेज पैकेज है इसमें कुछ प्रॉफिट होता है आपको, और वो थोड़ी बढ़ जाती है। और आगे हम लोग बात करेंगे बीकॉम की एक प्रकार तो क्या आपको होता है कि आप उसे रेगुलर करें कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाकर, दूसरा होता है बीकॉम को ऑनलाइन करें या बीकॉम डिस्टेंस लर्निंग। तो इसमें भी आपको बिजनेस कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ एंड अकाउंटिंग और इसी रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाई जाएंगी। लेकिन बात किया जाए कि जो बीकॉम का जब ऑनलाइन कोर्स है बीकॉम डिस्टेंस लर्निंग, उसे करता कौन कौन है, तो इसे वो लोग करते हैं जो किसी पहले से किसी प्रोफेशनल में होते हैं, लेकिन उन्हें अपने तो प्रमोशन के लिए उन्हें बीकॉम डिग्री चाहिए होती है, तो वो बीकॉम डिस्टेंस लर्निंग करते हैं। इसके लिए आपको 3 से 6 साल का समय दिया जाता है। आप मतलब आप 3 साल में इसे खत्म कर सकते हैं, या 6 साल के अंदर तक भी आप इसे ख़त्म कर सकते हैं। एवरेज फीस 15 से 25 हज़ार होती है, और जब प्लेसमेंट अगर लगता है, अगर आप डिस्टेंस बीकॉम करते हैं तो 25 से 45 हज़ार तक इसका होता है। इस समय अगर इंडिया में देखें तो जो बीकॉम डिस्टेंस एजुकेशन के लिए सबसे अच्छा एग्जाम होता है, जिसकी फ़ी इस समय प्रेजेंट टाइम में 8,000 से 9,000 तक होती है। हम बीकॉम के तीसरे टाइप यानी कि बीकॉम LLB कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो यह एक डुअल डिग्री इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जिसमें आपको एक ही समय में 2 अलग अलग विषयों की डिग्री प्राप्त की है। लेकिन इसका जो ड्यूरेशन होता है इस कोर्स का वो 5 ईयर्स का होता है। इसकी जो एवरेज फीस होती है वो 30,000 टू 13.12 लाख तक हो जाती है। लेकिन इसमें जो सैलरी होती है, एवरेज पैकेज होती है, वो 2.5 LPA टू 50 LPA तक होती है। इसमें अगर आप बीकॉम LLB करते हैं तो आपके जो फील्ड है जॉब करने के वो और ज़्यादा ब्रॉड जाते हैं, जिससे आपको फ़ायदा होता है और इससे आपको आसानी भी होती है, ताकि आप अलग क्षेत्र को एक्सप्लोर कर पाते हैं। अगर आप ये कर लेते हैं बीकॉम प्लस LLB, तो इसमें आपको जॉब टाइप क्या होता है। अगर पहला है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सेकंड लॉ रिपोर्टर, थर्ड एडवोकेट, फोर्थ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिफ्थ असाइनमेंट एडवाइजर, डिप्टी लीगल एडवाइजर, सेवन्थ है बिजनेस कंसल्टेंट, 8 अटॉर्नी जनरल, 9 लॉ ऑफिसर, 10 मैनेजमेंट अफसर। तो जैसे ही आप बीकॉम LLB कर सकते हैं, इसके बाद आपका जो फील्ड होती है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर होती है, बहुत ब्रॉड होती हैं। आप अलग अलग जगहों पर आप जॉब कर सकते हैं, और आपकी जो सैलरी होती है, जो पैकेज होती है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा बढ़कर मिलती है। तो ये ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप था, आप इसे फॉलो कर सकते हैं और बीकॉम कर सकते हैं। उसे इसके अलावा भी और बीकॉम होती है, लेकिन बीकॉम प्लस ये सब और इसके पार्ट है, लेकिन हम यहाँ पे 3 ही को लिए थे, जिससे हमें समझने में आसानी हो। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को नया तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर इससे कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो इस बीकॉम से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हमें अच्छा लगेगा और आपको उसका आंसर दिया जाएगा। तो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।